देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। इस समय हम इंद्री हलके के गांव दूमसी में मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं किसान नेता इस समय रवि आजाद यहां पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको इस समय जनता एलका पर दिखा रहे हैं। देख सकते हैं तमाम युवा यहां पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं किसानों के साथ। इस समय रवि आजाद इस समय पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। गाँव दूमसी में मौजूद है, जहाँ पर तमाम गाँव के लोग इस समय मौके पर पहुंचे हैं और क्या कुछ पूरा मामला है वो भी जानने का प्रयास किया जाएगा। किस लिए आज गांव के लोग इकट्ठे हुए हैं। देख सकते हैं इस समय जो किसान नेता हैं रवि आजाद, वो इस समय पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में बने रहे और खबरों के साथ शेयर जरूर करते रहें। इस समय जो रवि आजाद हैं वो गांव दूमसी में पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको इस समय जनता एलका पर दिखा रहे हैं। आप लोगों से अपील बन रही है कि खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। इस समय जो गाँव दूमसी में एक पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम अलग अलग गाँव से लोग पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं और किसान नेता रवि आजाद इस समय पहुंच चुके हैं और किसानों से बातचीत करते हुए नजर आएंगे। देख सकते हैं इस समय तमाम गांव के अलग अलग गांव से लोग पहुंचे हैं और इस समय उनको सुनते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ पूरा मामला है वो भी जानने का प्रयास किया जाएगा। किस लिए आज गांव के लोग और आसपास के गांव के लोग इकट्ठे हुए हैं वो भी जानने का प्रयास किया जाएगा। तस्वीरों में बने रहें। देख सकते हैं गाँव दूमसी के लोग इस समय यहाँ पर पहुँचे हैं। अलग अलग गाँव से आसपास के गाँव के लोग इस समय पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं और क्या कुछ पूरा वाक़या है और किस लिए आज गांव के लोग यहां पर इकट्ठे हुए हैं वो भी जानने का प्रयास किया जाएगा। तस्वीरें इस समय आपको गांव दूमसी से दिखा रहे हैं, जहां पर किसान नेता रवि आजाद पहुंचे हैं अपने किसान नेताओं के साथ और इस समय किसानों से रूबरू होते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में बने रहें और खबरों को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। इस समय देख सकते हैं आप गांव दूमसी में पहुंचे हैं किसान नेता रवि आजाद और इस समय किसानों के साथ बातचीत करते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ मसले रहेंगे वो भी जानने का प्रयास किया जाएगा। इस समय आप देख सकते हैं किसान नेता रवि आजाद गांव दूमसी में पहुंचे हैं। अलग अलग गांव से इस समय यहां पर लोग पहुंच रहे हैं और गांव दूमसी में इस समय एक सभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। इस समय जो किसान नेता नरेंद्र हैं वो इस समय जो किसान पहुंचे हैं बाहर से उनका अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं, उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको इस समय देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग हैं उनको सुनते हुए नजर आ रहे हैं और पूरा मामला जानने का प्रयास किया जाएगा। तस्वीरें आपको इस समय गांव दूमसी से दिखा रहे हैं, जहां पर देख सकते हैं अलग अलग गांव से लोग इस समय दूमसी गांव में पहुंचे हैं और क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं वो भी जानने का प्रयास किया जाएगा। किसानों का जो ये समय बैठक है वो चलती हुई नजर आ रही है। देख सकते हैं तस्वीरें इस समय आपको गांव दूमसी से दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम लोग इस समय इकट्ठे होकर इस सभा में भाग लेते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में बने रहो, खबरों को शेयर जरूर करते रहें। 2 साल के बाद क्यों तो आप कैसे दोबारा सिक्योरिटी ले रहे हो? रणजीत चौटाला जी जो बिजली मंत्री है उसके ऊपर 59,000 रुपए का बिल बकाया, आपने उससे सिक्योरिटी ली? तो एसडीओ साहब बोले ये तो आप बहस करने के लिए आए हो। बहस करने के लिए नहीं हम लोग आए, हम सिर्फ अपनी जो मुद्दा है उसको रखने के लिए आए हैं। और इन सभी मुद्दों पर, चाहे वो किसान की आज 20% जीरी पर जो टैक्स लगाने की बात हो और बिजली बिल की बात हो और भी अन्य किसी भाई का कोई तहसील का पटवारी का कोई अन्य मुद्दा, वो भी अपना मुद्दा भाई रवि आजाद के सामने रख सकता है। ऐसे में अलग अलग गांव से लोग इस समय गांव दूमसी में पहुंचे हैं अपनी समस्याओं को लेकर के और आज किसान नेता रवि आजाद पहुंचे हैं और किसानों से रूबरू होंगे। क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं वो भी जानने का प्रयास किया जाएगा। इस समय गांव दूमसी में पहुंचे हैं, जहां पर गांव दूमसी के लोग और अलग अलग गांव से इस समय लोग यहां पर पहुंचे हैं। किसानों की इस समय बातचीत चल रही है। क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं वो भी जानने का प्रयास किया जाएगा। देख सकते हैं तमाम लोग इस समय रवि आज़ाद को सुनते हुए नजर आएंगे। कुछ ही देर में जो है अब ये जो सभा है वो शुरू होने वाली है। तस्वीरों में बने रहे और खबरों को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। जिम्मेदार ने खत्म करना चाह रहे थे जो मीटर बाहर लग गए, सब बाहर लग गए, ये सबके बाहर बिजली फूक रहे हम 200 की 400 रुपए हमारे ऊपर टैक्स लग रहा है। वो भी तो बात होगी, जैसे बिजली बिल है ये कई बार ये 20 दिन का दे देते हैं, बोले आप 200,000 ठीक है किसी का 250 किसी को 400 रुपए 500 रुपए। ये कानून थे आपकी जमीनों के ऊपर कब्जा करने के।
ये कानून थे आपको बंधुआ मजदूर बनाने के। संघर्ष किया, आंदोलन चला, 700 से ज्यादा किसानों की शहादतें हुई और देश के किसानों ने पहली बार देखा कि जो सरकार में लोग बैठते हैं वो जय जवान बोलते हैं, जय किसान बोलते हैं, और वो जब किसान को मारने के लिए काले कानून लेकर के आते हैं और जब हम आंदोलन करते हैं तो हमें आतंकवादी बोला गया, हमें खालिस्तानी बोला गया, हमें पाकिस्तानी बोला गया, लाठियां भी चली, गोलियां भी चली, लेकिन एक ही संकल्प था कि बिल वापसी नहीं होगी तो घर वापसी नहीं होगी। और ये आप सबका संघर्ष था, आप सबकी ताकत थी कि 3 कानून तो वापिस हुए और आप पूरे देश को ये बताने में भी सफल हुए कि हमने पहले अंग्रेजों को भगाया था और अंग्रेजों के मुखबिरों को रोकने की ताकत देश के किसानों के पास है। देश बेचने वालों को सत्ता से बेदखल करने की ताकत भी हम रखते हैं, क्योंकि ये जवान और किसान का देश है। साथियों, 3 कानून वापिस हो गए, लेकिन सरकार की नीयत नहीं बदली है। एमएसपी हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है। एमएसपी के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। सरकार ने हमारे से कुछ लिखित में वादे किए थे। सरकार ने कहा था एमएसपी कैसे मिले, हम कमेटी बनाएंगे, लेकिन उसकी जगह उन्होंने एक सरकारी कमेटी बना दी। संयुक्त किसान मोर्चा ने उसका बाईकाट भी किया। सरकार ने वादा किया था कि हम सेंटर के और सभी स्टेट के मुकदमे वापिस लेंगे, लेकिन सारे मुकदमे वापिस नहीं हुए। सरकार ने वादा किया था कि हम बगैर आपकी जानकारी के, बगैर हम आपसे बातचीत किए, बगैर स्टेट से बात किए हम बिजली बिल नहीं लेकर के आएंगे, लेकिन बिजली बिल सदन में पेश कर दिया गया। सरकार ने वादा किया था कि लखीमपुर खीरी के दोषियों को सजा देंगे, लेकिन जिस आदमी को जेल के अंदर होना चाहिए था वो आदमी अमित शाह के मंत्रालय का गृह राज्य मंत्री बनकर के बैठा है। हमारे 4 किसानों को जेल के अंदर बंद कर रखा है। अभी 75 घंटे 18, 19 और 20 अगस्त को वहां 40 से 50 हजार किसान लखीमपुर खीरी पहुंचे। यानी कि 3 कानून तो वापिस हुए, लेकिन सरकार ने जो लिखित में वादे किए थे वो कोई भी वादा पूरा हुआ क्या? हाथ उठा करके बताओ। जबकि और सरकार ऐसी नीतियां लेके आ रही है, अग्निपथ योजना लेके आई सरकार कि किसानों ने हमें हरा दिया, हम उनसे बदला लेने के लिए उनके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे, हम देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेंगे और देश की सेना को बेच दिया। अभी सीआईएसएफ का चल रहा है, आप सारे सोशल मीडिया पे भी देखते हो कि 3000 पोस्ट जो है वो हवाई अड्डों से खत्म करके और उनकी जगह जो निजी गार्ड्स हैं उनको लगा दिया गया। इसके साथ में बिजली बिल सरकार लागू करना चाहती है। अभी नरेंद्र भाई जिस बात का जिक्र कर रहे थे, मैं तो कह रहा हूं ये तो समस्या छोटी है, इससे तो हम आंदोलन करके भी निपट लेंगे, लेकिन पूरे देश की बिजली जो है वो अडानी को बेची जा रही है, उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। आपको सब्सिडी के ऊपर बिजली नहीं मिलेगी। अगर बिजली बिल लागू हो गया, आपके बच्चे बिजली विभाग में नौकरियां नहीं लग पाएंगे और यूनिट्स के जो रेट हैं, बिजली के रेट हैं, वो आसमान में जाएंगे। सरकार कहेगी सब्सिडी खातों में डालेंगे, जैसे गैस सिलेंडर की सब्सिडी डालने की बात हुई थी। आज कितनी सब्सिडी आती है बताओ आप? उसी तरह से अब बिजली के साथ बढ़ने वाला है। इसलिए
संयुक्त किसान मोर्चा ने तय किया है कि एक आंदोलन हम जीते हैं और किसानों की बहुत अच्छी ट्रेनिंग हो चुकी है, लेकिन हम मोदी सरकार को यह बात बता दें कि लोकसभा के चुनावों से पहले इस आंदोलन से 10 गुना बड़ा आंदोलन पूरे देश में हम करेंगे। ये हमारा संकल्प है, हमारी तैयारियां हर रोज देश भर में चल रही है। और अब की बार का जो आंदोलन है वो केवल किसान का आंदोलन नहीं होगा, अब की बार का आंदोलन मजदूरों का भी होगा, अब की बार का आंदोलन नौजवानों का भी होगा। बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी और देश की एक एक संस्थाओं को जो बेचा जा रहा है, अब की बार इस सरकार के खिलाफ देश की जनता इस संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में किसान आंदोलन से 10 गुना बड़ा आंदोलन करेगी। या तो सरकार हमारी बात सुनेगी, नहीं तो आंदोलन चलता रहेगा, लेकिन सरकार को दिल्ली से निपटा देंगे, इस सरकार को दिल्ली में रहने नहीं देंगे। ये भी किसानों का संकल्प है। इसके साथ में अभी बहुत बड़ा मुद्दा हरियाणा में चल रहा है स्कूलों का। हो सकता है कि आपके गांव गुहांड का भी कोई स्कूल उसकी चपेट में आ रहा हो। 105 स्कूल बंद कर दिए, 15,000 पोस्ट खत्म कर दी। हरियाणा में 50 से ज्यादा स्कूलों में धरने चल रहे हैं। ये जो धरने स्कूलों में लगे हुए, जिन बहन बेटियों को, बच्चों को स्कूल में पढ़ना चाहिए, वो धरनों के ऊपर बैठे हैं। और सरकार की हालत यह है, ट्रांसफर पॉलिसी आई है। जिन स्कूलों में 15-15 अध्यापक थे, उनमें किसी में तो एक भी नहीं बचा, या 1 या 2 बचे हैं। और सरकार कह रही कि 35,000 पद खाली थे, अब 15,000 कम कर दिए 105 स्कूल बंद करके, पीछे बचे 20,000। अब कम से कम 500 स्कूल और बंद करने वाली है। और लास्ट में सरकार यह कहेगी अध्यापक तो ज्यादा है हमारे पास। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कोई जेबीटी की भर्ती नहीं होगी। पुलिस में आप देखिए, पूर्व सैनिकों को भर्ती कर रहे हैं, पुलिस में कोई भर्ती नहीं होने वाली। अब बिजली विभाग में कोई नौकरी नहीं लगने वाले। और सरकार ने कह दिया कि कौशल निगम से मास्टर लगाएंगे जितनी जरूरत होगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि हरियाणा के ये स्कूल अडानी के पास जाएंगे, अंबानी के पास जाएंगे, और शिक्षा के ऊपर पूरी तरह से पूंजीवाद का कब्जा हो जाएगा। एक शिक्षा है जो गरीब की किस्मत बदल सकती है, उसका भाग्य बदल सकती है। ये सरकार जो है वो शिक्षा भी आपको नहीं देना चाहती। और मेरा आप सबको यह भी कहना है, ये जो सरकार है, सरकार की एक ही नीयत है, आपकी जमीन नहीं छोड़नी 1 इंच भी। कैसे जमीन ले लें, अधिग्रहण कर लें, कॉरपोरेट्स के लिए बड़ी बड़ी सड़कें बना लें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन जाएं, बड़ी बड़ी कंपनियां बन जाएं। मुश्तरका मालकान सहित 8 प्रकार की 3 लाख एकड़ जमीनों के ऊपर सरकार कंपनियों का कब्जा करवाना चाहती है। असल जो लड़ाई है, सरकार आपके पास जमीन नहीं छोड़ना चाहती। और हम सरकार को यह कह रहे कि जमीन हमारी मां है, हमारी मां की तरफ जो आंख उठा करके देखेगा उसका इलाज ऐसा करेंगे 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। ये बात सरकार आपको मजदूर बनाना चाहती है, सरकार आपके बच्चों को शिक्षा नहीं देना चाहती, सरकार आपको बंधुआ मजदूर बनाना चाहती है, अडानी अंबानी के और कॉरपोरेट्स के मजदूर बनाना चाहती है। लेबर कॉलोनी चाहिए, उनको मजदूर चाहिए। और हम कह रहे कि ये देश किसान का है, ये देश जवान का है, इनके ऊपर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। ट्रैक्टर का बहुत बड़ा रोल आंदोलन में रहा। हमारे ताऊ बैठे हैं, हमारी माताएं बहनें, वो भी ट्रैक्टर चला करके बताओ दिल्ली के बॉर्डर पे गई कि नहीं गई। और हम भी ये बात कह रहे सरकार को कि किसान को अपने ट्रैक्टर की ताकत पता चल गई कि ट्रैक्टर क्या है। किसान का जो ट्रैक्टर है वो टैंक है, दिल्ली नहीं सुधरेगी।
तो हम इस टैंक को दिल्ली की छाती पर भी चढ़ाना जानते हैं। वो ताकत हमारे अंदर है, वो ताकत हमारे अंदर है। साथियों, अभी एक और सरकार ने फैसला किया 7 सितंबर को कि चावल के ऊपर 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी। जब किसान की फसल एमएसपी से नीचे बिकती है तो सरकार आपकी फसल नहीं खरीदती है, लेकिन जब आपको एमएसपी से ऊपर रेट मिलना होता है तो याद होगा 13 मई को गेहूं के निर्यात पर रोक लगी थी और गेहूं के भाव जमीन पर आ गए थे। उसी प्रकार से किसान को उम्मीद थी कि हमारी पिछली फसलें बर्बाद हुई हैं, अब की बार हमें एमएसपी से ऊपर मिलेगा। सरकार ने तय कर दिया, 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी और किसान को कम से कम 500 रुपए प्रति क्विंटल जीरी के ऊपर नुकसान होने वाला है, हो चुका है। और साथियों, जब इन्होंने गेहूं पे रोक लगाई थी, गेहूं पे जब रोक लगाई थी तो 13 मई को इन्होंने रोक लगाई और 12 मई को इन्होंने अंबानी की कंपनी को एक क्रेडिट ऑफ लेटर जारी किया और सरकार ने कहा निर्यात केवल वही करेगा जिसके पास क्रेडिट ऑफ लेटर होगा, और वो क्रेडिट ऑफ लेटर किसी निर्यातक के पास मिलता नहीं, उसका कोई काम नहीं होता। अंबानी ने गेहूं निर्यात किया, वो दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बना। ये एक अल जजीरा नाम की एक एजेंसी है जिसने खुलासा किया कि इस गेहूं के निर्यात पर रोक लगा करके सरकार ने अंबानी को फायदा पहुंचाया। बताओ, आपको पता है किसी को? किसी को भी पता हो? अडानी ने केवल और केवल अप्रैल महीने में हर रोज 1000 करोड़ रुपए कमाए। आप सबकी आमदनी घटी है। अंबानी, अडानी जो 500 की सूची में भी नहीं था दुनिया में, मोदी सरकार ने 8 साल में उसको तीसरे नंबर पर ला करके खड़ा कर दिया। और वो दिन दूर नहीं है, थोड़े दिन लगेंगे, दुनिया में सबसे अमीर अडानी बनने वाला है। और मोदी केवल एक चेहरा है, इस देश का असल प्रधानमंत्री अडानी और अंबानी है। वही नीतियां बना रहे। इसके साथ में आप फैसले देखिए सरकार किस तरह के ले रही है। यहां सेना में कम जाते होंगे लोग, हम जिस एरिया से आते हैं वहां सेना में बहुत बच्चे जाते हैं, बहुत नौजवान जाते हैं, क्योंकि वहां पानी की भी कमी रही तो सबका रुख सेना की तरफ रहा। खेती नहीं होती थी, सरकार ने उसको भी बेच दिया। जबकि वो कह रहे कि भाई 4 साल के लिए अग्निवीर भर्ती करेंगे। अब हम बार बार सरकार को यह बात कह रहे हैं कि भाई तुम 4 साल के लिए अग्निवीर बना रहे, तो एमपी एमएलए भी अपने लिए कानून बना ले कि भाई 4 साल के लिए जो है हम एमपी एमएलए बनेंगे, कोई पेंशन नहीं लेंगे, 4 साल के बाद घर चले जाएंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे दोबारा। और एक कानून ये भी बना दो, हमारे बच्चे जब 17.5 साल के हो जाएंगे वो भी सेना में अग्निवीर बनने के लिए जाएंगे, हम जो है कोई विरोध नहीं करेंगे इस अग्निपथ योजना का। बनाओ ये कानून, लेकिन ये कानून नहीं बनाएंगे, ये कानून नहीं बनाने वाले हैं। मैं तो आप सबसे यह भी अपील कर रहा, आंदोलन के दौरान अभी ग्राम पंचायत के चुनाव होंगे, सरकार चुनाव नहीं करवाना चाहती, 2 साल होगी। गांव में छोटी छोटी समस्याओं के लिए गांव के लोग किससे मिले, कोई सुनवाई नहीं है। नाली भी ठीक करवानी हो तो कोई बताओ मिलता है क्या? ना मिलता नहीं। सारे खर्चे बचा रही सरकार, जम के भ्रष्टाचार हो रहा है। सरकार नहीं चाहती पंचायतें रहें, सरकार नहीं चाहती विधानसभाएं रहें, सरकार चाहती है केवल केंद्र की सरकार रहे, राज्य में राज्यपाल रहे और हम पूरे देश के ऊपर कब्जा कर लें। कोई पार्टी ना रहे, केवल भारतीय जनता पार्टी रहे और आरएसएस रहे, इसके अलावा कोई दल नहीं रहना चाहिए। दूसरी पार्टी में जब नेता होता तो वो भ्रष्टाचारी होता है, और बीजेपी में आ जाए तो ये एक ऐसी वॉशिंग मशीन है, एक तरफ से बलात्कारी डालोगे तो दूसरी तरफ से संस्कारी बन के निकलता। जिस मंत्री को, अभी हम लखीमपुर की घटना का जिक्र कर रहे थे, जिस मंत्री को
जेल के अंदर बंद होना चाहिए जिन्होंने किसानों पे गाड़ियां चढ़वाई अजय मिश्र टेनी। और वो जब 75 घंटे का प्रदर्शन हुआ, आपने वीडियो सुना, उसने कहा कुत्ते आते हैं भौंक करके चले जाते हैं। राकेश टिकैत जी के बारे में भी बोला, और हमने भी आपकी ताकत से कहा कि अजय मिश्र टेनी तैयारी कर ले, जिस बैरक में तेरा बेटा बंद है उसके बराबर वाली बैरक का नंबर पता कर लेना, उसके अंदर ठोकेंगे, मंत्री पद से हटवाएंगे, गारंटी सी बात। अभी साथियों 3 और नए मुद्दे संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी लड़ाई में जोड़े हैं। पहला मुद्दा किसान की कर्जा माफी, यह हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है। कोई ऐसा किसान नहीं है जो कर्ज के नीचे ना दबा हुआ हो। दूसरा मुद्दा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पर लूट। कंपनी 1000 करोड़ रुपए प्रीमियम इकट्ठा करती हैं और 100 करोड़ रुपए बांटती हैं। 900 करोड़ रुपए उनकी जेब में, मंत्रियों की जेब में, सरकार की जेब में। और तीसरा मुद्दा शुरू किया है कि 60 साल का जब किसान हो जाए तो उसकी पेंशन बढ़नी चाहिए। बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? नेता पेंशन लेते हैं, एमपी एमएलए पेंशन लेते हैं। हमारी तो इन्होंने फौज भी खत्म कर दी, हमारी तो नौकरियां भी खत्म कर दी। संयुक्त किसान मोर्चा ने आगे के आंदोलन के लिए यह तय किया है कि किसान की कर्जा माफी, किसानों की पेंशन और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के खिलाफ, और जो हमारे पहले के मुद्दे हैं बिजली बिल, एमएसपी और अग्निपथ योजना और लखीमपुर खीरी कांड में पूरा न्याय, ये ऐसे मुद्दे रहेंगे जिनके ऊपर हम भविष्य में लड़ाई लड़ेंगे। एक और मैं आपको निवेदन करूंगा, 3 अक्टूबर को लखीमपुर कांड के 1 साल पूरा हो रहा है, पहली बरसी है। उस दिन संयुक्त किसान मोर्चा ने तय किया है कि देश भर में हम लखीमपुर के शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे और मोदी सरकार की अर्थी निकाल करके और पूरे देश भर में उनके पुतले जलाएंगे, क्योंकि उन्होंने एक मंत्री को बचा रखा है, निर्दोष किसानों को जेल में बंद कर रखा है, नौकरी नहीं दी, मुआवजा नहीं दिया। और फिर 26 नवंबर आ रहा है, 26 नवंबर को दिल्ली के मोर्चों का 1 साल पूरा हो रहा है। उस दिन हम सब चलेंगे चंडीगढ़ और देश के प्रत्येक राज्य में, राजधानी में, राज्यपाल के भवन के सामने 1 दिन के लिए इन सभी मांगों को, जिन मांगों के बारे में आपको बताया है, इन सब मांगों के बारे में हम जो है प्रदर्शन करेंगे प्रत्येक राज्य की राजधानी में, राज्यपाल भवन के सामने। ये 2 बड़े कार्यक्रम आगे के लिए हैं। अब जो है जमीनों का जो मुद्दा है, मुश्तरका मालकान, बहुत बड़ा मुद्दा है। जमीन है ये करीब करीब 2,80,000 एकड़ हरियाणा में। इसमें देश श्यामलात की जमीन भी आ गई, इसमें मुश्तरका खातों की जमीन भी आ गई, और ये करीब करीब 8 प्रकार की जमीनें हैं। एक बार हाथ उठा करके बताओ कि इन जमीनों के ऊपर सरकार का कोई हक है क्या? हाथ उठा के बताओ। जमीन किसकी है? हमारी। और खट्टर क्या कह रहा? जमीन कौन लेगा? सरकार लेगी, और सरकार लेके बेच देगी कंपनियों को। तो हम भी हरियाणा के मुख्यमंत्री को कह रहे, जमीन किसान की है। अगर हरियाणा में किसी भी जमीन के ऊपर तुमने पैर टेकने की कोशिश करी तो फिर जो है हम बाकी नहीं छोड़ेंगे। ये बात कान खोल के सुन लो, जमीन पर पैर किसी कीमत पे नहीं रखने देंगे, ये तय है। लेकिन हरियाणा सरकार से मांग भी की कि हरियाणा सरकार किसानों को और ग्रामीणों को जमीनों का मालिकाना हक देने के लिए विधानसभा में एक कानून लेके आए और इन 8 प्रकार की जमीनों के ऊपर मालिकाना हक दिया जाए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये बहुत बड़ी लड़ाई है हमारी हरियाणा की, इसके ऊपर बहुत मजबूती से लड़ना है। साथियों, खेत आपके बर्बाद हो रहे हैं, परिवार लगातार बढ़ रहे हैं,
आपकी जमीन कम होती जा रही है, खर्चे आपके बढ़ रहे हैं, खेती के खर्चे बढ़ रहे। अब की बार अगर हम हरियाणा की बात करें, हम पिछले दिनों राजस्थान में थे, गंगानगर, हनुमानगढ़, वहां जो कपास के किसान थे उनको बीटी बीज की बजाय नॉन बीटी बीज बेच दिया गया। सूरजमुखी के किसान, उनको नकली बीज दिया गया। और मेरे हिसाब में आपके यहां भी समस्या होगी कि धान के पौधे छोटे रह गए, बोने रह गए ना। हम जो है फसल हमारी बर्बाद होगी जल भराव के कारण। मेरे हिसाब में आपके एरिया में, गांव गुहांड में भी बहुत सारे गांव में खेतों में पानी भरा होगा। आपके ट्यूबवेल भी खराब हो रहे हैं, पेड़ भी खराब हो रहे हैं, मकान भी खराब हो रहे हैं, गांव में, अस्पतालों में, स्कूलों में पानी भरा है। सरकार के पास कोई निकालने का, सरकार से हमने मांग करी है, जिसके ऊपर हम लड़ाई भी लड़ रहे, कि एक तो धान के किसानों को, एक जल भराव से बर्बाद जिनकी फसलें हुई हैं उनको, और जो ये नकली बीज से किसानों को नुकसान हुआ है, इन किसानों को कम से कम स्पेशल गिरदावरी करवा करके और 50,000 रुपए प्रति एकड़ किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। ये हमारी मांग है, जिसके लिए हम लगे हुए हैं। ये आपकी समस्या है। बिजली का जो मुद्दा है, मीडिया के साथी भी इस बात को सुन रहे, और हम इनके माध्यम से उनको ये बात कहना चाह रहे, एक बहुत बड़ी समस्या आपके साथ आने वाली है, हो सकता आई भी होगी। आजकल क्या कर रहे हैं बिजली विभाग वाले, बड़ी लाइनें निकल रही हैं, हाई वोल्टेज के टावर लग रहे हैं, और वो हाई वोल्टेज के टावर, पिछले दिनों आपने असंध में आंदोलन देखा कि जो खड्डे खोदे गए थे उनको बंद कर दिया गया और बिजली वालों की फाउंडेशन उखाड़ के फेंक दी। एक आंदोलन हमारा फरीदाबाद में चल रहा है। आपको इसके ऊपर भी जागना पड़ेगा। सरकार, बिजली विभाग क्या कर रहा है, जिसका प्लाट आगे आए, जिसका खेत आगे आए, बगैर किसी परमिशन के उसके खेत में ले जा करके हाई वोल्टेज का टावर लगा देते हैं। और यो तो रावण तो भी गुंडा है। ये समस्या है कि नहीं है बताओ? आगे गैस की पाइपलाइनें जाएंगी, आपके खेत नहीं बचेंगे। जिन गांव में ग्रिड लगी हुई है, आप देखो उन गांव का क्या हाल है, उनका जीवन नरक बन गया। गलती से किसी ने लाइन के नीचे गाड़ी खड़ी कर दी, उसकी बैटरी चली गई, हादसे होते हैं खेतों में। और 1 करोड़ रुपए का किला 15 लाख का छोड़ा। घर में जब बच्चों को बंटवारा करना होता है जमीन का, तो कोई बेटा भी उस जमीन को लेने के लिए तैयार नहीं होता। इसके लिए हम पूरी ताकत से लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने भी जागरूक रहना है इस मामले पे। सरकार से हमारी कई मीटिंगें भी इसको लेकर के हुई हैं कि सरकार कानून बनाए, जो टावर लगता है उसके 32 मीटर इधर, 32 मीटर इधर आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। बिजली के तार गुजरते हैं, सरकार कहती है आंदोलन करोगे, एक टावर के 1.25 लाख रुपए ले लो। जमीन की कीमत जो है वो 1 करोड़ से 15 लाख रुपए होगी। सरकार को हमने कहा, एक तो हम पूरे एरिया का मुआवजा लेंगे, 32 मीटर तक हम कोई काम नहीं कर सकते। जो टावर के अंदर की जमीन है और जहां से हमारी लाइनें गुजरती हैं, उसका भी पूरा मुआवजा लेंगे। और मुआवजा कलेक्टरेट के हिसाब से नहीं लेंगे, मुआवजा मांगे। और साथियों, अजीब बात यह है कि ये लोग बोलते हैं कि ये लाइन बिजली विभाग की है। अडानी की लाइनें आपके खेतों से बेच दी गई है, खेत आपके, लाइन उनकी, और बिजली के नाम पे फिर व्यापार करते हैं, आपको ठगते हैं। जैसे अभी भाई नरेंद्र कह रहे थे, ये पंचायत टैक्स लगा दिया, ये चार्ज लगा दिया, ये चार्ज लगा दिया। हम तो यहां के बिजली विभाग को कह रहे हिम्मत है एसटी लगाने की, लेकिन हमने हटवाए बहुत हैं। अगर गुंडागर्दी करी तो इलाज ऐसा कर देंगे, समझ में नहीं आएगी। ये बात सुन लो कान खोल के। इसके लिए जो खास करके बिजली की समस्या आपके यहां गांव की है,
इसके लिए अपना इकट्ठा भी हो, अपना धरना प्रदर्शन भी करो। यूनियन के और आसपास के जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, किसान हैं, वो भी आएंगे। और हम आपको ये भरोसा देके जा रहे, आपने हमारे सिर के ऊपर पगड़ी भी धरी है और पूरा किसान आंदोलन में आपने कंधे से कंधा मिलाकर के साथ दिया। विश्वास करते हो, भरोसा करते हो। आपको ये विश्वास दिला के जा रहे, चाहे आधी रात हो, चाहे दोपहर हो, चाहे जो भी समय हो, हम आपके लिए हैं। जहां आपको समस्या आएगी, हम सबसे आगे लड़ते नजर आएंगे। इस पगड़ी को झुकने नहीं देंगे किसी भी कीमत के ऊपर। साथियों, एक दो बात कह करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि जब हम गांव में जाते हैं तो सारी बातें हो जाती हैं। जब बड़ी पंचायतों में बैठते हैं तो सिर्फ मुख्य बात हो पाती है। एक दो बात मैं और आपके बीच में रखना चाहता हूं। चुनाव आपका भला नहीं कर सकते। अगर कोई आदमी ये कहता हो कि चुनाव लड़ने से और लड़वाने से, पार्टियों में जाने से और पार्टियां बनाने से किसान का भला हो जाएगा, तो ये केवल एक झांसा है जो 75 साल से आपको दिया जा रहा है। हर साल किसान गरीब होता जा रहा है, किसान मजदूर बढ़ जा रहा है, और आपका लेके आए हैं वो लोग तो साइकिल से जहाज में जरूर बैठे, लेकिन मोदी जी जो कहते थे कि हवाई चप्पल